करके देखते हैं और इसमें क्या टॉपिक है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम शुरू करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द सेम वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब तक हमने क्या किया था, वेरिएबल एक ही साइड था, हम उसको ट्रांसपोज कर रहे थे या दोनों साइड डिवाइड करके या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके हम उसको सॉल्व कर रहे थे। बट अब क्या है, वेरिएबल दोनों साइड्स में होंगे, अब उसको हमें कैसे सॉल्व करना है हम वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3x 3/2 माइनस में 14। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5x की वैल्यू है इसके साथ, अब ये वेरिएबल हो गया आपका और ये कांस्टेंट नंबर है, सेम ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, हमने हमेशा ये सीखा है कि जब भी हमें इनको प्लस या माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम वैल्यू को सेम प्लेस पे होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, ये 5x है, यहाँ पे 7/2 है, तो हम इसको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते। सेम यहाँ 3/2x है, माइनस में 14 है, तो हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम सेम वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे, सेम सेम कांस्टेंट एक साथ और सेम सेम वेरिएबल एक साथ। तो सॉल्व करते हैं। आपका वैल्यू था 5x, अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3/2x है, बट ये 3/2x किसका है, प्लस का या माइनस का, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी विजिबल किसका होगा, प्लस का। अगर हम कोई भी चीज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस जाएगी। कोई भी अमाउंट है, कोई भी नंबर होगा, हम उसको अगर इंटरचेंज करेंगे उसके प्लेस को, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी वैल्यूज के जो साइन होगा वो चेंज जाएगा। तो 5x था, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2x इज इक्वल टू का साइन था, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। माइनस का 14 था तो इसी प्लेस पर हमने इसे रखा है तो ये माइनस का 14 ही रहेगा। ये प्लस का 7/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2। अब हमने यहाँ पे देख लिया ये वैल्यूज क्या हो गई है, सेम सेम वैल्यू एक प्लेस पे आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इनका और कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं, तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10x। हमने क्या किया, इस 2 को डिवाइड किया किससे, 1 से, 1 2 जा 2 ही आएगा। 2 की बात कितनी, 2 वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर से, तो 2 5 जा 10x। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x ही रहेगा। एज इट इज अब इधर करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 28। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 7 ही आएगा। अब सॉल्व कर देते हैं। 10x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 7x। x को छोड़ के 10 में से 3 गए 7, 7x बटे में 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 28 है और ये 7 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 28 और 7 है, ये भी साइन माइनस का, ये भी साइन माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा, बट साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी बड़ी वाली वैल्यू किसकी है, 28 की है, तो हमारा साइन तो माइनस का आएगा बट वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। देखिए हमेशा याद हमने किया है कि कोई भी वैल्यू माइनस माइनस होगी तो वो इज इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगी, कोई भी दो साइन माइनस माइनस होंगे तो वो जाके प्लस हो जाएंगे। अगर प्लस माइनस होगा तो वो क्या रहेगा, ऑलवेज माइनस रहेगा। तो हमारे पास माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा बट साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 28 28 था, 28 में 7 जोड़ देंगे, 28 में 3 जोड़ा 30 35, तो यहाँ कितना आया, माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, 7x डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इज इक्वल टू है। हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन है, हम इसको क्या कर सकते हैं, वज्रगुण कर सकते हैं, या तो सिंपल क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को पहले कैंसिल करेंगे, मतलब 2 को कैंसिल करेंगे तो फिर 7x फ्री हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हम सीधा इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो 7x था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 35 एज इट इज रहेगा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x 2 कितना हो जाएगा, 14x। 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 70, माइनस का क्या हो गया 70 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू का अलोन करना है, 14x इज इक्वल टू माइनस 70। अब मुझे वेरिएबल निकालना है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ 14 मल्टीप्लाई में है, तो अगर मुझे x को अलोन करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड से हम 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 14x डिवाइडेड बाय 14
माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडिंग बाय 40 फोर साइड। 14 से 14 कैंसिल हो गया, कितना बचा x, इसको कैंसिल कर देंगे। 14 के टेबल में 5 नंबर पे आता है 70, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -5। हमारे x की वैल्यू क्या है, 14 की टेबल में हमने डायरेक्ट देखा कि 14 की टेबल में 70 आता है 5 नंबर पे, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई -5, यानी जो हमारा वेरिएबल था वो कितना आ गया -5। तो ये तो आपका एग्जांपल नंबर 13। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है और रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है कि क्या वो उसको प्रूव कर रहा है, यानी इक्वेशन में अगर वो मैच अप होकर इक्वल्स टू आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू है 5 प्लस 3x के। मतलब क्या, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये नंबर है और ये नंबर है। बोला गया है कि ये वैल्यू यानी जो हमारा LHS है वो इक्वल टू है RHS के। अब इस x की वैल्यू भी निकालनी है, प्लस हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि पहले वेरिएबल्स को एक साथ लाएंगे। तो 5x था, इधर प्लस है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पे 5 प्लस का था, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9। 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2x। अब यहाँ 5 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, अब 5 में से 9 तो जा नहीं सकते, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना होगा 4। और हमें क्या हमेशा कंसीडर करना होगा कि जो वैल्यू बड़ी है साइन उसी का कंसीडर होगा। तो हमारे पास 9 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और उसके आगे का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का 4। अब मुझे क्या निकालना है, x को अलोन करना है, तो क्या करूंगी 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मुझे x को अलोन करना है तो क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अलोन आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पर ये 2 माइनस का था तो माइनस कर दो, तो हमारा आंसर कितना है x का -2। अब प्लस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इक्वेशन को सॉल्व करो, अगेन चेक योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट को भी तो चेक करना पड़ेगा हमें, तो रिजल्ट चेक करते हैं उसका। आपकी वैल्यू क्या दी हुई थी 5x प्लस 9 5 प्लस 3x, 5x माइनस की वैल्यू है 2 प्लस 9 5 प्लस 3 माइनस की वैल्यू है 5 इंटू में 2 कितना आ जाएगा माइनस का 10, 5 2 जा 10, माइनस का 2 है तो माइनस का 10 प्लस 1, यहाँ पे आया 5, 3 2 जा 6, 6 कौन सा आ गया माइनस का, माइनस 10 है प्लस का 9 है, तो 10 में से 9 है कितने बचेंगे 1, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 1 इज इक्वल टू है प्लस माइनस माइनस, तो हमारा क्या होगा 5। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, ये वैल्यू कितनी बची है 6, तो यहाँ पे माइनस का 1 है। अब यहाँ 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा तो 1 ही है, पर साइन की वैल्यू कौन सी है 6, क्योंकि 6 के सामने कौन सा है माइनस का साइन है, 5 तो छोटा है ना और 6 मेरा बड़ा है, तो यहाँ की वैल्यू माइनस है। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वेरीफाई भी हो गया और सॉल्व भी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8x प्लस 4 है और राइट हैंड साइड पर भी दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हमें ऐसे कोई इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट इक्वेशन का पता चल जाए। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आपका इक्वेशन था 8x प्लस 4, अब यहाँ पे 3 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 into x 3x, 3 1 जा 3 साइन माइनस का तो माइनस का 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ 7 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका है हमारे पास 7 बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई 8x प्लस 4 3x प्लस 4। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सेम वेरिएबल एक प्लेस पे लेके आएंगे। 8x था
यहाँ पर ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू प्लस का 4 है, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। 8 में से 3 गया तो 5x इज इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू लेके आनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और अगर मैं कोई 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 0 से डिवाइड होगा। 5 को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे 0, अब 5 0 0 तो आएगा। अगर हमने 5 को 0 से डिवाइड किया या 0 को 5 से डिवाइड किया तो 5 0 0, तो हमारी जो x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई करने के लिए, तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप अपने क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को यानी ये 0 की वैल्यू है इनमें पुट करेंगे, इनमें ना तो इस इक्वेशन में जाके पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू को वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको ये चीजें वेरीफाई करनी है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x माइनस 10। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, ब्रैकेट को अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो x था, अब ये 4 है, यहाँ डिवाइडेड बाय 5 है, तो हमारी क्या ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो पहले जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था 3x माइनस 1 था, तो हमने 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। तो ये डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू में x 4x, 4 इंटू में 10 माइनस का 40, 4 10 का 40 माइनस का तो माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे, तो 5 इंटू में x इज इक्वल टू 4x माइनस 40। अब ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू में x 5x, 1 4 जा 4x माइनस का 40। अब ये वेरिएबल तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। 5x का माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 40। यहाँ पे क्या था 5x था, इधर आया तो माइनस का 4x हो गया, इज इक्वल टू में माइनस 40 था तो एज इट इज रखा। 5 में से 4 गया x, यहाँ पे आया कितना माइनस का 40। हमारी वैल्यू क्या आई, हमने क्या किया, वेरिएबल को ओपन किया पहले, यहाँ पे 4x था तो 4 इंटू में x 4x, 4 10 था 40 माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 5। 5 था तो एज इट इज रखा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आया, 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x और माइनस का 40। सेम वेरिएबल थे, एक साथ लेके आए तो 5 में से 4 के कितने बचे, x बचे। अब यहाँ पे अलोन क्या था, माइनस का 40 बचा था, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 40। अगेन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे और इनको चेक करेंगे कि हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा। आपको ये सब वेरीफाई करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2x डिवाइडेड बाय 3, उसमें किया क्या प्लस 1 किया गया है, वो इज इक्वल टू किसके है, 7x डिवाइडेड बाय 15 की, जिसमें हमने प्लस 3 किया हुआ है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो x की वेरिएबल है वो रैशनल नंबर में है और जो कांस्टेंट नंबर है वो नॉर्मल डिजिट्स में है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम वेरिएबल को एक प्लेस पे लेके आएंगे। 2x डिवाइडेड बाय 3, ये प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 7x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू में था, यहाँ पे 3 ऑलरेडी प्लस का था, ये प्लस और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब सॉल्व करेंगे, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम 15 आता है, तो 3 5 जा 50, 5 आया, इसको डिवाइड करने पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x माइनस का 15 था, 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x, 3 में से 1 गया तो कितना बचेंगे 2, 10x माइनस 3x कि 7x, तो कितना बचेगा 3x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस x वेरिएबल को अलोन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, इसको इससे और इसको इससे, तो 3x को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या बचा है 15 इंटू में 2, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया,
3x इंटू में 1 3x इज इक्वल टू 30। अब मुझे x कॉलम करना है तो क्या करूंगी, डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मैं डिवाइड कर दूंगी। तो 3x डिवाइडेड बाय 3, 30 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल हो गया, कितना बचा 10। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो, कितना x की वैल्यू आ गई 10। यहाँ पे हमने क्या काम किया था, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर हमने क्या किया, x की वैल्यू हमारी वैल्यू क्या आ गई 10। अगेन इसे रिजल्ट में चेक करके वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है 2y प्लस में 5/3 इज इक्वल टू है 26 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में y। हमें सेम वही काम करना पड़ेगा, सेम वैल्यूज को एक प्लेस पे लाएंगे और जो अलग है उनको दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगे। यहाँ पे 2y था और यहाँ पे y है, तो 2y एज इट इज था लेफ्ट साइड पे। अब वहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने क्या देखा, माइनस का, तो उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। अब यहाँ क्या है 26 डिवाइडेड बाय 3, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3। सेम है 2y प्लस में 1y कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर दोनों का बेस सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कि वैल्यू पर डायरेक्ट ही डिवाइड सबट्रैक्ट हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, 26 में से 5 माइनस करेंगे, हम यहाँ लेते 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 आएगा। 26 3 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5। तो 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 भी कितने बचेंगे 21 डिवाइडेड बाय 3। पहले इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3y इज इक्वल टू कितना है 7 बचा। अब मुझे अलोन क्या करना है, इस वेरिएबल को अलोन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि जो भी साइन होगा उसका अपोजिट, प्लस का माइनस होता है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो यहाँ पे 3y डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई y बराबर 7/3। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो ये आपका क्या वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 7/3। तो ये था आपका एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3m है इज इक्वल टू में 5m माइनस 8/5 है। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं ये भी m है और ये भी m है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेम वैल्यू को सेम प्लेस पे लेके आना है। यहाँ पे 3m था, ये प्लस का घटा के क्या हो जाएगा 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। तो कितना बचा, 3m में से 5m जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 के कितना बचा 2, साइन किसका बड़ा है माइनस का, इज इक्वल टू माइनस 8/5। अब हमें क्या करना है, हमें m को अलोन करना है, तो हम m को अलोन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2m है डिवाइडेड बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8/5। क्या करेंगे, डिवाइड करना है ना, तो 1/2 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा m, यहाँ पे कितना कैंसिल होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 4/5। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/5। यहाँ हमने क्या काम किया, डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, दोनों तरफ -2 से भाग करने पर। तो ये था आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो 2.4 एक्सरसाइज से चलने से पहले हम उसके एग्जांपल से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसके क्वेश्चन अप्लाई कर सकें। चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। एग्जांपल नंबर 14 में दिया हुआ है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। बोला गया है जो 2 डिजिट का नंबर है वो डिफर बाय 3 है, मतलब क्या है, उनका अंतर कितना है 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर वो जो डिजिट है वो अपने प्लेस को इंटरचेंज करती है। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट बोला है, हमारे पास 24 दिया हुआ है, ये हमारे पहली डिजिट हो गई
ये सेकंड डिजिट हो गई। पहले डिजिट का मतलब जो हमने पढ़ा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वन यूनिट प्लेस, यानी वन प्लेस। ये हो गया 10 प्लेस। तो हमें सिर्फ इन दो डिजिट्स की बात करनी है, 1 और 10 प्लेस की बात करनी है। तो अगर हमारे पास ये यूनिट प्लेस दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 24 है, अगर इन डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 2 रख दिया जाए, तो उसमें क्या बोला, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर वो इंटरचेंज कर दी आपस में, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और उसके रिजल्ट को क्या कर दिया जाए ओरिजिनल नंबर में, यानी क्या होगा, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, क्वेश्चन में दिया गया है पहले कि 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, कि जो पहली 2 डिजिट होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद जो इंटरचेंज होंगी उन डिजिट को, अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, यानी ओरिजिनल वैल्यू को और इंटरचेंज वैल्यू को, यानी जिनकी संख्या बदली गई है वो और जो ओरिजिनल है, अगर उन दोनों को चेंज करने के बाद उन दोनों का हम सम करते हैं, यानी उन दोनों नंबर्स को हम आपस में जोड़ते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, यानी हमें कितना मिलता है, 143 मिलता है। तो पूछा गया है कि व्हाट कैन बी दी ओरिजिनल नंबर, तो वो वास्तविक संख्या क्या होगी जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो 143 मिल रहा है, यानी वो नंबर्स क्या होंगे जो हमें मिलेंगे। यहाँ पे बोला गया टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफर बाय 3। मान लीजिए 2 डिजिट है, ये हमारे 2 प्लेस है, मैंने एक को माना x, ठीक है, मैंने एक को माना x, बोला गया है इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पे माइनस होगा, कोई भी वैल्यू होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी मैंने y रख रखा है, यहाँ पे -x है = 3 है, अगर मुझे y निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x इधर प्लस में भेजना पड़ेगा ना। अगर मुझे ये चीज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कोई भी डिजिट होगा उसको वहाँ पे राइट हैंड साइड बोल के प्लस या माइनस करते हैं। तो मुझे मान लीजिए ये अननोन नंबर निकालना है, तो जो मेरी माइनस की वैल्यू है मैं उसको क्या करूंगी, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी और उसको इसमें प्लस कर दूंगी, तो मेरी न्यू इक्वेशन, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में भी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। आपका बोला गया है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो पहले हम मान लेंगे लेट दी वंस प्लेस नंबर बी x मान लेते। मैंने माना कि जो 1 प्लेस पे नंबर होगा वो x होगा, माना इकाई का अंक वो कितना होगा, x होगा। अगर वो x होगा तो दहाई का अंक निकालते हैं, 10th प्लेस कितना हो जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 डिजिट होगी डिफर है तो मेरी क्या हो जाएगी वो वैल्यू, मेरे पास यहाँ पे x थी तो वो क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। जैसा कि भी मैंने इक्वेशन में सिखाया था आपको कि कोई भी 2 डिजिट होगी अगर उनका डिफरेंस 3 दिया हुआ है तो ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में, ताकि ये वैल्यू हमें मिल सके। तो मैंने क्या किया, अगर एक वैल्यू x है तो वो क्या हो गई, x + 3 हो गई। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया 1 प्लेस, जैसा कि हमारे पास ये दिया हुआ है 1 और ये 10। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है, ये 4 है, तो ये मेरा 1 प्लेस होगा। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 के साथ होता है। अब ये 1 और 2 हमें पता है कि अगर हमें कोई 10 बनाना पड़े तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, 1 और 10 का मतलब 0 आ जाएगी इसके साथ। अगर मुझे इसको खोलना, अगर मेरे पास 24 है, मैं इस 24 को कैसे लिख सकती हूँ, इस 24 को मैं लिख सकती हूँ 20 + 4, ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं, 20 + 4 24 हो जाएगा, जैसे x + में 3 है। अब मैं इस 20 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इस 20 को लिख सकती हूँ 10 × 2 और +4 लिख सकती हूँ ना मैं। तो मेरा ये वैल्यू क्या था, ये वंस का प्लेस था, वंस प्लेस था यानी इकाई का अंक है, इकाई है ना, पहला डिजिट है, और ये हमारा कौन सा है, दहाई का है। अब दहाई को मैंने पहले लिखा 20 + 4, अगर मैं 20 को खोला तो क्या हुआ, 10 × 2, तो यानी क्या, जो हमारी 10 की प्लेस वैल्यू होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर, दहाई का अंक x + में 3 ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर
ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वास्तविक संख्या। अब हमारे पास क्या है, ये है x और ये है x प्लस 3। अब मुझे ओरिजिनल नंबर चाहिए तो क्या चाहिए होता है कि हमारी ये x की वैल्यू है तो ये x रहेगी प्लस ये हमारा क्या है x प्लस 3, ये दहाई है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो हमारी वैल्यू क्या होगी x, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 10x, 10 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 30। अब ये x और ये भी x, तो 10x और 1x कितना हो गया 11x प्लस 30। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ये तब थी जो ओरिजिनल नंबर दिया था जिसका डिफरेंस कितना था 3 था। अब नॉर्मली ये भी याद रखिए, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी, अगर उसकी एडिंग की बात की जाएगी तो वैल्यू माइनस में आएगी। नॉर्मली मैंने आपको इक्वेशन में बता दिया कि कैसे वो प्लस हुई है कैसे माइनस हुई है। तो हमारी जो ओरिजिनल नंबर था वो बन गया हमारा 11x प्लस में 30। बट आगे क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। अब जो डिजिट थी यानी जो मेरा 24 था, अगर मैं इसको इंटरचेंज करके यानी 2 की जगह पे 4 रख दूं और 4 की जगह पे 2 रख दूं, अगर मैं वैल्यूज को इंटरचेंज करती हूँ यानी बदल देती हूँ उनके प्लेस को, तो मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी और जो ये ओरिजिनल नंबर्स की इक्वेशंस हैं इन दोनों को मैं जब जोड़ दूंगी ना तो मेरे को मिलेगा कितना 143। यानी अब मुझे वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज द डिजिट्स प्लेस, अंकों की संख्या का स्थान बदलने पर, उसका स्थान बदलेंगे, स्थान बदलने का। अब इनका स्थान बदल के हम देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे 11x प्लस में 30 था, मेरी इक्वेशन क्या थी, अब मेरा चेंज हो जाएगा वंस प्लेस, नाउ वंस प्लेस और टेंस प्लेस। इकाई का अंक, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्लेस चेंज करना है। यानी क्या था, वंस के प्लेस पे x था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ आएगा और ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई का बन जाएगा, दहाई का अंक इकाई का बन जाएगा। तो मेरी वंस प्लेस क्या आ जाएगी, जो इस टाइम 10 की प्लेस थी, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और ये जो हमारा वंस प्लेस था वो बन जाएगा टेंस प्लेस। अब ये बन गया x और ये बन गया x प्लस 3। अब इसकी भी नंबर निकाल लेते हैं, इंटरचेंज नंबर कितना इक्वेशन बनेगा, x प्लस 3 था ये एज इट इज रहेगा, प्लस अब ये x जो बचा है वो क्या बन गया है, वो 10 के प्लेस पे बन गया है। अब 10 के प्लेस पे मैंने आपको बताया था ना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। तो ये x जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू में x, तो आपकी संख्या क्या बन गई x प्लस 3 इंटू में 10x। अब इनको प्लस करूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस 3 इंटू में 10x, 10 और 1x कितना हो गया 11x, यहाँ पे क्या बचा था प्लस 3। तो ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, प्लेस चेंज करने पर ओरिजिनल वैल्यूज भी आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला था, आगे बढ़ते हैं। बोला गया था इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब डिजिट बदल जाएंगे, तो हमने डिजिट बदल के हमारे पास नई इक्वेशन आ गई 11x प्लस में 3। आगे बोला है एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो जो रिजल्टेंट नंबर आया है और उसमें जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे को कितना मिलता है 143। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, 11x प्लस 30, 11x प्लस 3 हमें कितना प्राप्त होगा 143 मिलेगा। तो 11x और 11x कितना हो गया 22x प्लस 3 प्लस 3 33 डिवाइड 143। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू प्लस में थी उसको उधर भेजना पड़ेगा, या तो मैं ट्रांसपोज कर दूं और या तो मैं दोनों तरफ 33 माइनस कर दूं। तो मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ, 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 33 ऑन राइट हैंड साइड, that is
इसका पक्षांतरण दाईं तरफ करने पर तो हमारी चेंजेस आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे 22x है, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 110 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 22x divided by 22, 110 divided by 22, dividing by 22 both side। अब यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो गया, कितना बचा x। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, टेबल देखते हैं किसकी आएगी, 11 की टेबल। 11 में जा 11, कितना आया 10, 11 2 जा 22। अब यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। अब ये देखा जाएगा कि हमें कौन सा चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए, बट ये तो सिंगल है। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, जब भी हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हमें उस वैल्यू को, यानी हमारी जो x की वैल्यू है उसको ओरिजिनल नंबर में पुट करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर में पुट करते हैं 2 डिजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 11x plus 30, 11x plus 30, 11 into में 5 plus 30 कितना आया, 11 into में 5 कितना आया 55 plus 30 क्या हो गया 85। कितना आ गया आपका 2 डिजिट नंबर 85 है ना। हाँ ध्यान रहे ये नंबर क्या हो सकता है, ये 85 भी हो सकता है और 58 भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 1 प्लस की वैल्यू x मानी थी, मे बी आप x प्लस 3 मान लें 1 की वैल्यू, या इसको इंटरचेंज करके आप पहली वैल्यूज पे डिफरेंस कर देंगे तो वो इन वैल्यूज को नंबर सेलेक्ट करने पे भी चेंजेस हो सकता है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 40। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 15। क्वेश्चन में बोला गया है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड श्रेया's एज। बोला गया है अर्जुन दुगना है किसका, श्रेया का दुगना है। 5 years ago जो अर्जुन है वो श्रेया की एज का डबल है। 5 साल बाद 5 साल पहले his age was 3 times श्रेया's age। 5 years पहले जो अर्जुन की एज थी श्रेया की एज से 3 टाइम्स थी, श्रेया की एज की जो थी वो 3 टाइम्स थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन श्रेया से दुगना है, बड़ा है। 5 years ago 5 साल पहले his age was 3 times श्रेया's age, उसकी एज जो थी वो श्रेया की एज की 3 गुना थी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी अब यहाँ क्या तुलना हो रही है, अर्जुन की एज जो है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन किससे ओल्ड है, श्रेया से, यानी उसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, श्रेया से कंपैरिजन हो रही है। तो जिससे कंपैरिजन होती है यानी जिससे तुलना की जाती है हम उसी को ही लेट करते हैं। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट श्रेया's एज बी x। श्रेया की एज कितनी है x, तो अर्जुन श्रेया का कितना है डबल, देन अर्जुन से b कितनी हो जाएगी, डबल है तो 2x, इसका डबल क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी मैं लिख देती हूँ माना श्रेया की आयु। अब क्वेश्चन में क्या बोला था 5 years ago, 5 years ago, जब भी पहले की बात की जाएगी तो वो उनकी एज इसमें से माइनस होगा। तो 5 years ago श्रेया's एज कितनी रहेगी x minus 5, अर्जुन एज 2x minus 5। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया, उन दोनों की एज सिलेक्ट कर ली, ईयर्स भी कर दिए। अब उसके बाद बोला है कि 5 साल पहले हिज एज किसकी, अर्जुन की एज
was 3 times of Shreya's age. अर्जुन की एज श्रेया की एज की 3 टाइम्स थी, यानी 3 गुना थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आते हैं प्रश्न अनुसार पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा इसका आगे। अब हमें क्या करना है, यानी कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया था, हमेशा इज इक्वल टू का साइन लगेगा। तो यहाँ पे आ गई श्रेया's एज, क्योंकि श्रेया की एज से कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ आ गई अर्जुन की एज 2x - 5। अब क्या बोला गया, दोबारा रिपीट करते हैं। बोला क्या है, 5 years ago his age was 3 times Shreya's age। क्या बोला गया है कि जो अर्जुन की एज थी ना, वो श्रेया की एज की कितनी थी, 3 टाइम्स थी ना, यानी अर्जुन की एज ऑलरेडी 3 टाइम्स थी। तो अब अर्जुन की एज ऑलरेडी 3 टाइम्स थी, तो मुझे इज इक्वल टू यानी इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो अर्जुन की एज तो 5 इयर्स पहले 3 टाइम्स थी श्रेया की एज, तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे श्रेया की एज को भी तो 3 गुना करना पड़ेगा ना। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन रेडी हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × में x 3x, 3 5 15, यहाँ पे कितना था 2x - 5। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया था, यहाँ तो इज इक्वल टू क्लियर था, बट आगे क्या बोला गया, हमने कंपैरिजन कैसे करना है। क्योंकि बोला गया था 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी ना, हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेया's एज। अर्जुन की जो एज थी वो 5 साल पहले श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, यानी अर्जुन की 5 साल पहले ही 3 गुनी आयु थी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करनी है, तो उन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो एज वेरीफाई नहीं होगी। तो अर्जुन की एज 5 साल पहले तो ऑलरेडी थी 3 टाइम्स, तो मैंने क्या किया, श्रेया की एज को भी 3 टाइम्स कर दिया, ताकि दोनों की एज का इक्वल निकाला जा सके। अब यहाँ पे कितना है, 3x - 15 इज इक्वल टू में 2x - 5। अब जैसा कि हमने क्या किया था, हमेशा सेम वेरिएबल्स रखेंगे। तो यहाँ पे आया 3x, ये माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 5 था, उधर गया तो प्लस का 15 आ गया। 3 में से 2 गया x, 15 में से 5 गया, कितना बचेगा 10। प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो x किसकी एज थी, x एज थी श्रेया की। तो श्रेया's एज कितनी निकल गई, श्रेया's एज भी कितनी 10 इयर्स। अब मुझे किसकी निकालनी है, अर्जुन की एज निकालनी है। अर्जुन एज, उसकी एज कितनी थी, श्रेया की एज की दुगनी थी। तो क्या थी उसकी एज, 2x थी। तो 2 × में 10 इज इक्वल टू 20 इयर्स। तो ये थी श्रेया की एज और ये है अर्जुन की एज, उसकी दुगनी थी। तो श्रेया's एज कितनी हो गई 10 इयर्स और अर्जुन की एज हो गई 20 इयर्स। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 15। तो ये आपका एक्सरसाइज था 2.4 से पहले के एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे आप अभी तक आपके होमवर्क रिसीव नहीं हुए हैं, तो अपने होमवर्क असाइनमेंट में जाके सबमिट कीजिए, ताकि मैं आगे आपके होमवर्क चेक करके क्लियरफाई करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।